सब लोग आईपीएल के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके ऊपर बात करें, तो सोचा मैंने कहा मैं भी बात करूं। हमारे यहाँ एशिया के अंदर ये कल्चर का प्रॉब्लम है कि हम अपने प्लेयर्स को या अपने बड़े नामों को लड़ाइयाँ जब अगर होती है या कोई उनसे मिस्टेक होती है तो हम उनको बचाने के लिए सारे भाग पड़ते हैं। मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को, जो कि मेंटोर हैं लखनऊ टीम के, और दूसरी तरफ है विराट कोहली, उनको सिर्फ 100% मैच फीस का जुर्माना करके आपने उनको कहा जी ठीक है जी आप आज़ाद हैं। इससे पहले भी गौतम गंभीर ने जब बेंगलोर के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स खेलने गई थी तब उसने ये ऐसे इशारा किया था उसको आरसीबी के क्राउड को कि आप चुप रहिए, आप चुप रह के शांत रहिए, हमने आपको मैच हरा दिया है। तो जब यहाँ पर फिर वो लखनऊ आके मैच खेल के गए तब वहाँ पर जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के अंदर, अच्छा कैमरे का टॉप शॉट है, तमाम लोगों ने फुटेजेस देखी हुई हैं, ऑडियो किसी के पास नहीं है कि ऑडियो क्या हुई है, किसी को नहीं पता कि विराट और नवीन उल हक के दरमियान क्या बात हुई, किसी को नहीं पता कि जब गौतम गंभीर ने अपने एक प्लेयर को, विराट से जो बात कर रहे थे कि हमें आप घूर क्यों रहे थे, उसने वेस्ट इंडियन प्लेयर ने जब उसने शिकवा किया तो गौतम गंभीर अपने प्लेयर को वापस लेके जाते हैं, तो दूसरी साइड पे विराट ने उनको वापस मुड़ के कुछ कहा। तो बाज़ लोग ये कहते हैं, मैंने इंडियन मीडिया सारा सुना है, विराट ने उसे कहा है कि जी, अब गौतम ने कहा है कि जी ये प्लेयर मेरी फैमिली की तरह है, तो आप मेरी फैमिली को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो कहता है आप अपनी फैमिली को संभाल के रखो। इस बात के ऊपर लड़ाई हो गई है और बीसीसीआई कुछ कर ही नहीं रहा। इससे पहले भी विराट कोहली 2-3 मरतबा ऐसी चीज़ें कर चुके हैं। सो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप विराट को बैन कर दो, आप बड़े प्लेयर्स को बैन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने एक लाइन तो खींचनी है, आपने एक डिसिप्लिन तो मेंटेन रखना है। हमारे यहाँ ये कल्चर है, सबसे बड़ा एशिया का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। और अब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर हमारे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, वो भी बड़े फैसले नहीं कर पाते हैं। सो सुनील गावस्कर ने कहा कि दोनों के ऊपर बैन होना चाहिए। रवि शास्त्री की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। रवि शास्त्री कहते हैं कि बीसीसीआई को या आईपीएल कमिश्नर को या आईपीएल की मैनेजमेंट कमेटी को इन प्लेयर्स को बुला के मैच रेफरी के सामने इनको पेश करना चाहिए था, या किसी एक ऑफिसर्स के सामने इनको बिठा के इनको बताना चाहिए था कि आप सब लोग हमारे लिए वैल्यूएबल प्लेयर्स हो, प्लेयर्स की वजह से ही इवेंट होते हैं। लेकिन एक लाइन है डिसिप्लिन की जिसको आपने नहीं तोड़ना है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान के अंदर कल्चर ही नहीं है। अगर यही आईपीएल के अंदर, पीएसएल के अंदर यही होता तब भी यही होता, जुर्माना करके आप उनको कह देते चले जाओ। तो लाखों लोग जो बच्चे देख रहे हैं उनको, जो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, वो प्लेयर्स ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, एक दूसरे को शाउट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो जो बेन स्टोक्स वाली जो गाली है, लिपसिंग से सारे मतलब उसका समझ जाते हैं, वो वहाँ पर बड़े खुलेआम कल्चर में चल रही है। लेकिन आईपीएल और बीसीसीआई चुप हैं, सेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह, क्योंकि हम दोनों देशों का ये कल्चर है कि हमने बंदा पकड़ना नहीं होता, हमने उसको छूट देनी होती है, क्योंकि रिलेशंस की बुनियाद होती है या अपना इवेंट ख़राब होने का डर होता है। सो जब तक आप टाइट पॉलिसी नहीं इख्तियार करते हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आप सब लोगों को याद होगा हरभजन सिंह ने एक दफ़ा थप्पड़ मार दिया था हमारे श्रीशांत भाई को, तो दोनों को आईपीएल ने बैन कर दिया था। उसके बाद आज तक कोई थप्पड़ हुआ है, कोई फिजिकल कोई क्लैश हुआ है आईपीएल में दोबारा नहीं हुआ है। एक दफ़ा कैरन पोलार्ड ने बल्ला मारने की कोशिश की, बल्ला फेंका, क्योंकि मिचेल स्टार्क बॉल करने आए तो वो हट गए, तो वो बिल्कुल लेट मूवमेंट के ऊपर हटे, तो मिचेल स्टार्क ने बॉल जो है वो गेंद थ्रो कर दिया कैरन पोलार्ड की तरफ, और पोलार्ड ने बल्ला मारा लेकिन वो ज़मीन पे लगा, बेसिकली मारा उसने बॉलर को ही था, मिचेल स्टार्क को मारा था। वो लड़ाई हम सब ने देखी। विराट और गौतम की ऑलरेडी एक दफ़ा लड़ाई हो चुकी है, पहले भी हमने ये देखा हुआ है, जब गौतम गंभीर केकेआर की तरफ से खेलते थे, विराट तो क्यों ऑब्वियसली आरसीबी में खेलते चले आ रहे हैं। सो आईपीएल के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और उसके ऊपर पर्दा डाला जाएगा तो इसका खदशा यही होगा कि ये इस तरह के इंसिडेंट और हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे एशियन कल्चर के अंदर चीज़ है कि हमने सज़ा नहीं देनी होती, हमने अपने बंदे बचाने होते हैं, और अगर आप इसी तरीके से बंदे बचाने में लगे रहे तो इसका क्या होगा, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सज़ा जज़ा लाजमी होनी चाहिए। ये जो मैच फीस का जुर्माना कर देना और फिर असल बात तक पहुंचे बगैर, रवि शास्त्री ने बहुत कीमती बात की कि आप असल बात तक तो पहुंचिए, आप हेयरिंग तो कीजिए, सुनो तो सही, समाअत तो कीजिए, पता तो चले कि असल एक्चुअल हुआ क्या है, चल क्या रहा है, ये लड़ाई बार बार हो क्यों रही है। लेकिन क्योंकि बड़े नाम हैं, बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, बड़ी लीग है, इसलिए कुछ हो नहीं सकता।
और इसका एंड इंजाम क्या होगा कि कोई बड़ा वाकया हो जाना है। और मुझे लगता है इसी आईपीएल में कुछ ना कुछ हो जाना है, क्योंकि एक अरसे बाद आईपीएल के अंदर बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। एक टीम 130 करती है तो दूसरी उसको करने नहीं देती है, एक टीम 200 करती है तो दूसरी 200 कर लेती है। सो मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, मुकाबला बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत टाइट मुकाबला हो रहा है। और इस टाइट मुकाबले के अंदर मुझे लगता है कि फड्डा हो जाना है। और बीसीसीआई और आईपीएल का जो रवैया है, इस वजह से मसला, क्योंकि ये सुलझाने की कोशिश तो कर नहीं रहे हैं, बस फाइन करके आगे बात बढ़ा देते हैं, चलो जी सर से बात उतरी, बात ख़त्म हुई है। लेकिन इंडियन मीडिया आप देखो, तमाम बड़े चैनल्स ने इस स्टोरी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ की, लंबे लंबे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हुआ क्या, 100% मैच फीस का जुर्माना हुआ और घर जाओ। सो आई होप सो कि फड्डा ना हो, लेकिन इस एशियन कल्चर का ये प्रॉब्लम है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर ये बीबीएल के अंदर होता तो प्लेयर्स बैन होते, ये किसी काउंटी के अंदर ऐसा वाकया हो जाए जहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो प्लेयर्स को, आपको याद है ब्रिस्टल के अंदर एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, बेन स्टोक्स की, क्रिकेट नहीं खेल रहा था, किसी और के साथ लड़ाई की, तो उसको एशेज से ड्रॉप कर दिया था और इंग्लैंड एशेज 4-0 से हार गया था ऑस्ट्रेलिया जाके। और आज वो बेन स्टोक इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान है और उसने 2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं, एक T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अगेंस्ट और वनडे वर्ल्ड कप 2019 वाला हमने देखा है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। जब आप एग्जाम्पल सेट करते हो तब आपके प्लेयर्स भी फिर वो एक मखसूस अपने टेम्पर के अंदर रहते हैं, टेम्पर सारे शो करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हमारे ऊपर बैन लग जाएगा। हमें ये कल्चर डेवलप करना चाहिए। थैंक यू।